हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बीएसटीसी परीक्षा 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है और लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो पसंद आया तो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएसटीसी परीक्षा 2023 का रहने वाला है जो सीधा आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन है ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा प्रताप और डी राणा राज सिंह। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राणा कुंभा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता है जो राणा कुंभा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। तो आपके ऑप्शन है ए विद्याधर भट्टाचार्य, बी मिर्जा इस्माइल और सी ए कर्नल जेम्स डॉट और डी ए राजकुमार अल्बर्ट। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर की परियोजना है जो विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार ने बनाई थी। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि आमेर के कच्छावा वंश का अंतिम शासक था। तो आपके ऑप्शन है ए स्वाई मान सिंह द्वितीय, बी स्वाई भवानी सिंह और सी ए स्वाई माधो सिंह द्वितीय और डी ए स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है स्वाई मान सिंह द्वितीय। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। तो आपके ऑप्शन है ए अमीर, बी जैत्र सिंह और सी पृथ्वीराज तृतीय और डी ए गोविंद राज। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो गोविंद राज हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है जो गोविंद राज था। अगले प्रश्न पांचवें की हम बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मौर्य कालीन सभ्यता, बी गुप्तकालीन सभ्यता, सी हड़प्पा कालीन सभ्यता और डी ए वैदिक सभ्यता। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मौर्य कालीन सभ्यता। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल है। तो आपके ऑप्शन है ए ओला, बी उज्जैयाना, सी है गुरारा और डी है गुरडदा। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ओजियाना। आर्ट संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल है जो ओजियाना हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएसटीसी प्रश्न रहने वाले हैं आपके। अगले प्रश्न की हम सातवें की बात करते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपके ऑप्शन है रंगमहल, बी सोधी और सी हो जाएगा विराटनगर और डी हो जाएगा बालाथल। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है विराटनगर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो विराटनगर में मिले हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है। तो आपके ऑप्शन है जानकी लाल ने, बी देवीलाल परवार ने, सी पुरुषोत्तम जी ने और डी है उदय शंकर ने। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है जानकी लाल ने। राजस्थान की बहुरूपिया कला का विदेशों में जो जानकी लाल ने प्रदर्शित किया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कच्ची घोड़ी क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए वाद्य यंत्र, बी व्यावसायिक लोक नृत्य और सी है क्षेत्रीय लोक नृत्य और डी है जातीय लोक नृत्य। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि है व्यावसायिक लोक नृत्य। कच्ची घोड़ी है जो व्यावसायिक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डंडिया नृत्य किया जाता है तो वो कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, बी मेवाड़ क्षेत्र में, सी शेखावाटी क्षेत्र में और डी हाड़ौती क्षेत्र में। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डंडिया नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो आपके ऑप्शन है ए कथकली, बी कुचिपुड़ी और सी है कथक और डी है भरतनाट्यम। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो सी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, कथक। निम्न में से कथक है जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, कथक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रावण हत्या क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए एक प्रकार का नृत्य, बी वाद्य यंत्र, सी एक पुस्तक का शीर्षक और डी है स्थान का नाम। तो राइट आंसर की हम इसमें बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है वाद्य यंत्र। रावण हत्या है वो वाद्य यंत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, स्टार लगा दीजिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो आपके ऑप्शन है ए मेवाड़ शैली, बी मारवाड़ शैली, सी किशनगढ़ शैली और डी बीकानेर शैली। तो इसमें राइट आंसर की आप हम बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है जो बीकानेर शैली कला शैली की विशेषता है, बीकानेर की शैली। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो आपके ऑप्शन है ए नागरीदास, बी रामलाल, सी अलिया राजा और डी है हसन। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरीदास। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है जो नागरीदास था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है भील, बी गरासिया, सी मीणा और डी है जो सहरिया है। तो इसके हम सही उत्तर की बात करें तो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये मीणा। मोरनी मांडना है जो मीणा जनजाति से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है जैसलमेर में, बी बाड़मेर में, सी बीकानेर में और डी है जोधपुर में। तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है जैसलमेर में। मरु महोत्सव आयोजित है जो जैसलमेर में किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हमारे सामने है कि अगला प्रश्न है लावणो क्या है? तो आपके ऑप्शन है, बड़े प्रश्नों को ध्यान से देखना है। लावणो है जो दूल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी। कोई भी आपका ऑप्शन है कोई मनोती पूर्ण हो जाने पर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण। और सी है जो कि है विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार। और डी है मांगलिक अवसरों, विवाह आदि, रिश्तेदार और पड़ोसी आदि में बांटी जाने वाली मिठाई। तो इसमें राइट आंसर की बात करें लावणो है जो कि है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मांगलिक अवसरों, विवाह आदि, रिश्तेदारों और पड़ोसी में आदि में बांटी जाने वाली मिठाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑप्शन है ए ऊन, बी गेहूँ, सी दुग्ध और डी है रेशम। तो राजस्थान में है जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत में है जो ऊन सर्वाधिक उत्पादन है, ऊन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊन। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नाखलियो आभूषण पहना जाता है? तो ऑप्शन है
नाक में, बी पैर की अंगुली में, और सी है हाथ की अंगुली में, और डी है कान के ऊपरी हिस्से में। तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पैर की अंगुली में। नाखली है आभूषण है जो पैर की अंगुली में पहना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 21वां प्रश्न है, नवग्रही आभूषण पहना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए कान में, बी नाक में, सी कमर में, डी कलाई में। तो इसमें राइट आंसर की बात हम करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कलाई में। नवग्रही आभूषण पहना जाता है वो कलाई में पहना जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि तोरवाटी किसकी उपबोली है। तो आपके ऑप्शन है मेवाड़ी की, बी ढूंढाड़ी की, सी मारवाड़ी की, और डी मेवाती की। तो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ढूंढाड़ी की। तोरवाटी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है। तो ऑप्शन है ए दलपत विजय की, बी है वीरबा की, और सी है उदयोत्तम सूरी की, और डी है मणि मधुकर की। तो इसमें राइट आंसर हम बात करें तो डी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, मणिमधुकर। मणिमधुकर साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पगफेरो रचना है जो मणिमधुकर की है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चॉइस का क्षेत्रफल है। तो आपके ऑप्शन है ए 3,41,240 SQKM, और बी है 3,60,863 SQKM, और सी है 3,42,239 SQKM, और डी हो जाएगा 3,45,239 SQKM। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है चॉइस का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 SQKM हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान का कौन सा शहर विद्यार्थियों कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो आपके ऑप्शन है ए जालोर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, और डी कोटा। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का बांसवाड़ा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है। ये प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न थोड़ा गलत हो गया था, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। 24वां प्रश्न है जो थोड़ा गलत छप गया है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न हमारे सामने है। सॉरी विद्यार्थियों, 26वां प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है। तो आपके ऑप्शन है 8 देशांतर 47 तथा 7 देशांतर 30, बी है 8 देशांतर 09 तथा 7 देशांतर 47, और सी है 8 देशांतर 30 तथा 7 देशांतर 47, और डी है 8 देशांतर 47 तथा 7 देशांतर 09। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 8 देशांतर 47 तथा 7 देशांतर 09 हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है, जो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, और डी चतुर्थ।
तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावित रहता है। तो ऑप्शन है ए 3 सप्ताह तक, बी 6 सप्ताह तक, सी 3 माह तक और डी 6 माह तक। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावित है जो 6 सप्ताह तक रहता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान में जिले और संभाग का सही युग्म है। तो पहले के हिसाब से हम देखें तो आपके राइट आंसर ए आपका 32, 6 बी हो जाएगा 33 जिले और 6 संभाग, और सी हो जाएगा 32 जिले और 7 संभाग, और डी हो जाएगा 33 जिले और 7 संभाग। तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले के हिसाब से 33 जिले और 7 संभाग राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ऑप्शन है ए दोमट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी रेतीली मिट्टी, डी भूरी मिट्टी। तो राइट आंसर की हम बात करें तो सी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है रेतीली मिट्टी। पश्चिम राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र पे जाने वाली मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत है। तो ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, और डी है समशीतोष्ण कटिबंध। तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। राजस्थान का अधिकांश भाग है जो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 32वां प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी स्वविवेक से, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, और डी है राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न हमारे सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश में राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, और सी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, और डी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो अवरोही क्रम से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के देश के राज्यों का अवरोही क्रम हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। 34वां प्रश्न हमारे सामने। मैथरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो ऑप्शन है जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, और उदयपुर। तो राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीकानेर। मैथरण है जो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला 35वां प्रश्न है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किस राज्यों में है। तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बी हो जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सी हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और डी हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुलन क्षेत्र किन राज्यों में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आऊ, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन है काली सिंधी, बी वज्र, सी बेड़, और डी बनास। तो राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काली सिंध। आऊ, परवन, निमाज एवं धार काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा, सी है उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, डी है विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा।
तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यपाल द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती हैं? तो ऑप्शन है ए बनाम, बी गंभीरी, और सी है डील, और डी है गंभी। तो राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बनाम। मोरेल नदी हाड़ौती गांव में है, जो बनाम नदी में मिल जाती है। अगला 39वां प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन है निकोटिना टुबेकम की, बी है निकोटिना रोस्टिका की, और सी है ओरेविका रोबाटा, और डी है टुएलेकम इंडिया। तो राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निकोटिना टुबेकम। राजस्थान में तंबाकू की है जो निकोटिना टुबेकम किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है? तो ऑप्शन है ए स्वयं अपनी इच्छा से कभी भी, बी हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, और सी है विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर, और डी है उपयुक्त बी और सी दोनों स्थितियों में। तो राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त बी और सी दोनों स्थितियों में। मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर भंग की जाती है, और विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर हैं, जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? तो ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर, बी हो जाएगा सीकर, नागौर, झुंझुनू, और सी हो जाएगा पाली, सिरोही और जालोर, और डी हो जाएगा जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर राज्य में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में सूअर किस जिले में पाले जाते हैं? तो ऑप्शन है बांसवाड़ा में, बी भरतपुर में, सी जयपुर में, और डी अलवर में। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में, जयपुर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में सूअर हैं जो जयपुर जिले में पाले जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का लास्ट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और आपको एक बार वापस से देख लेना है, और नहीं समझ में आया हो तो, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।